उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में बारिश देखी जा रही है। वहीं यूपी में भी अलग अलग जिलों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों में जहां जमकर बादल बरस रहे हैं, तो वहीं उसकी वजह से मैदानों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के कारण बुंदेलखंड में सभी बांध ओवरफ्लो है। सिंचाई विभाग सभी बांधों से पानी बेतवा नदी में छोड़ रहा है। पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो बुंदेलखंड के सभी बांधों से तकरीबन 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा चुका है। ललितपुर में माता टीला, राजघाट, झांसी में सुकवा, पारीझा और लहचूरा समेत कई छोटे बड़े बांधों से लगातार पानी बेतवा नदी में छोड़े जाने के बाद अब विद्वान नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने नदी के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जालौन में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। कालपी इलाके में यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे बह रही है। यमुना का जलस्तर 103 मीटर पर पहुंच चुका है। हर घंटे में 6 सेंटीमीटर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर नाव का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जालौन जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। अच्छा, कभी कोई इसमें मरा है? इसमें हर साल मरते 2-4। अच्छा, सरकार नाव की व्यवस्था करती है कि नहीं करती? करती है। अच्छा, करती है नाव की व्यवस्था भी। देखते हैं कि ये 2-4 दिक्कत होती है तो ये करते हैं। सारा गांव इस पे परेशान हो जाता है। पूरा गांव परेशान और 2-4 गांव और परेशान। मंगरौल तो है ही और 2-4 गांव परेशान। सबसे ये समस्या आ रही है। समस्या पहले तो यहाँ पे पुल ही नहीं था। अभी रफ्ता हल्का सा बना हुआ है, समझे। तो रफ्ता में थोड़ी बाढ़ आ जाती, डूब जाता है, तो आदमी निकलने बैठने में दिक्कत मिलती है हम लोगों को। अच्छा, कल कोई घटना हुई है यहाँ पे? इसको बाढ़ के बाद एक बाढ़ आ गई, वो आदमी मर गया ना, घटना तो होती है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। पानी इतना बढ़ गया है कि कटरी के गांव की फसलें नष्ट हो गईं। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अधिकारियों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अधिकारी अब अपनी पैनी नजर बनाए हैं। जहां एक और ग्राम प्रधानों के संपर्क में अधिकारी बने हुए हैं, तो वहीं अधिकारी अब इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त न्यूज 18 टीम बैराज पर अगर बात की जाए तो इस टाइम 112.90 सेंटीमीटर पानी पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये देखिए बढ़ता जा रहा है और 113 चेतावनी बिंदु है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 1,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और डैम्स की अगर बात की जाए तो डैम के 300 गेट खोल दिए गए हैं। रायबरेली में बारिश एक बच्चे के लिए मुसीबत बन गई। शहर कोतवाली इलाके के सब्जी मंडी में बारिश के चलते जल भराव में एक दुकान के सामने रखा लोहे का जालदार पांवदान ढक गया था। 12 साल का एक लड़का वहां से गुजर रहा था, तभी उसका पैर पांवदान में फंस गया। बच्चा चिल्लाने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में कटर मंगवाकर जाल काटा और बच्चे का पैर निकाला गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ के चलते शमशान घाट भी पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जिससे शवों के अंतिम संस्कार में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी के तट पर दारागंज शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। शमशान के डूब जाने से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार सड़क पर करने पर मजबूर है। प्रयागराज में बारिश के दौरान कई जगह पेड़ गिर गए। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बारिश के कारण एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से फाफा मऊ के पास दोनों तरफ भीषण जाम लग गया। बुलंदशहर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गंगा घाटों पर पीएसी, स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। काले घने बादलों के साथ बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। नदियों का जलस्तर कम होने के बाद बड़े हनुमान मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। कानपुर में एक स्कूल की जर्जर बाउंड्री वॉल गिर गई।
गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। दीवार के मलबे की चपेट में आने से कई कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कन्हर बांध में पहले से ही जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिसके लेवल को मेंटेन करने के लिए 6 गेट खोले गए। वहीं रिहंद डैम और ओबरा डैम में अभी पानी क्षमता से कुछ नीचे है। सोन नदी में भी सैलाब आया है। बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और लोगों की गलतियों को देखे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो जो ये प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं या प्राकृतिक परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि जल स्तर बढ़ जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ बच्चे नदी में कूद कर खेल रहे हैं। उनके पेरेंट्स या वो अपना दिखाते हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, पर कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है कि लोग जो प्राकृतिक चीजें हैं इनसे कभी भी खिलवाड़ ना करें और पानी में कूदकर जो खेल रहे हैं इनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी जल स्तर अगर उफान पर आ गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इधर चित्रकूट में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई चौराहों पर जल भर गया है। कई जगह स्थिति ऐसी है कि लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। जलभराव ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जिला पंचायत जाने वाले मार्ग पर भी पानी भरा है और लोग परेशान दिख रहे हैं। बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें चित्रकूट भी शामिल है। इस तरह हम खड़े हैं LIC चौराहे पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है वह चौराहे और जगह जगह पर जल भरा हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये LIC चौराहा है, जो यह पुरानी कोतवाली चौराहे के लिए रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लगातार कई घंटों की जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे यहाँ पर जल भराव हो गया है। जो नगर पालिका के सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल जो बारिश हो रही है वो लगातार जारी है और यह बारिश लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18, चित्रकूट। उधर वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर के बढ़ने से काशी के सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। लोगों को लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका शमशान घाट पर शवों को अब छतों पर जलाया जा रहा है। आम दिनों में शमशान घाट के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर शवदाह होते हैं, लेकिन जल स्तर बढ़ने की वजह से हर बार मानसून के दौरान यही स्थिति देखने को मिलती है, जब घरों की छतों पर शव दाह किया जाता है। प्रयागराज में भी लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के चलते गंगा यमुना में लहरें भी उठ रही हैं। नदियों में उठ रही लहरों ने भारी तबाही मचाई है। तेज लहरों और हवा के दबाव की वजह से सैकड़ों नावों के डूबने की खबर सामने आई, जबकि कई नावें गायब बताई जा रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान संगम तट, नैनीघाट, दारागंज और झूसी क्षेत्र में हुआ है। नाविकों का कहना है कि पिछले 25 सालों में उन्होंने इस तरह का तूफान और तेज बारिश अब तक नहीं देखी। सोनभद्र में लगातार बारिश और डैम के फाटक खुलने से सोन नदी उफान पर है। जिले में प्रमुख बड़े बांध खतरे के निशान के करीब हैं। लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया गया है। इधर सीएम योगी ने चंदौली और वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया।
हवाई निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और बारिश से प्रभावित लोगों को फौरन मदद पहुंचाने के आदेश दिए। वाराणसी में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी आज चंदौली के दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम योगी ने पौधारोपण किया, इसके बाद हवाई निरीक्षण कर बाढ़ के हालात का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने चंदौली में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया। हवाई निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों को फौरन मदद पहुंचाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने स्थानीय लोगों की मांग पर बाबा कीनाराम की मूर्ति लगाने को मंजूरी दी है। साथ ही साथ चंदौली में विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को अमल करने को कहा है। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती हैं और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। चंदौली के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। चंदौली से वाराणसी जाते वक्त सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वाराणसी में सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।